बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं ये मजेदार सा लार्ज पिज्जा। तो चलिए गाइस, टाइम जाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे डो। तो गाइस मैंने एक जग ले लिया है, इसके अंदर मैं वार्म पानी ऐड कर रही हूँ और ये जो है 1 कप पानी है और इसी में जो है 1 कप हम दूध ऐड करेंगे, ये भी वार्म है यानी कि नीम गर्म। इन दोनों चीजों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी। ये देखिए गाइस, बड़े खाने के जो चमचे होते हैं उससे मैं भरकर 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे नमक ½ टी स्पून। ये देखिए मैंने नमक भी इसमें डाल दिया है। ईस्ट का 1 पैकेट इसमें जाएगा, पूरा जो इस तरह की ईस्ट होती है गाइस, ये मैं पूरा 1 पैकेट इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/3 कप ऑयल। गाइस वो जो है मैं आपको दिखाना भूल गई थी, कैमरा ऑन नहीं किया था मैंने। ये देखिए मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया और इसको दोबारा से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे कवर लगाकर किचन में ही, ताकि ईस्ट जो है अच्छी तरह एक्टिव हो जाए। अब मैंने जो है 1 किलो मैदा लिया है, इसको छान लिया है और ये एक्टिव हो चुकी है ईस्ट भी। 15 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए। हम मैदे में कुछ चीजें और मिक्स करेंगे गाइस। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून जो है नमक और इसके बाद में इसमें डालूंगी 1 अंडा। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अंडे से बहुत ही जबरदस्त डो बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। ये देखिए मैंने अंडा डालने के बाद अब हम इसमें जो ईस्ट वाला जो पानी है हमने बनाकर रखा है, इसके साथ मैदे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। पहले अंडे को मिक्स करेंगे इस तरह से हाथ से और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी एक डो बनानी है हमें। वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था ताकि कम टाइम में आपको बहुत ही आसान और जबरदस्त रेसिपी देखने को मिले। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम पानी इसमें डालते जाएंगे और मैदे को इस तरह से मिक्स कर रखते रहेंगे गाइस। बहुत ही कम बजट में मैंने जो है ये 2 लार्ज पिज्जा बनाए थे गाइस। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम बजट में ये बन जाएगी रेसिपी आप लोगों की। ये देखिए मैंने जो है इसमें ईस्ट वाला जो पानी था वो हमने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद ताकि ये जो है हमारे हाथों पे चिपके नहीं और अच्छी तरह हम इसको भून सके। ये देखिए किस तरह मैं मिक्स करते हुए इसको भून रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट ही हम इसको इस तरह से भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और बाउल को और हमारे हाथ को जो है चिपके नहीं। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस तरह से आप लोग भी इसको जो है गूंद कर और इसको सेट कर लिएगा। ये देखिए मैंने कितने कम टाइम में डो को तैयार कर लिया है। अब मैं इसको गूंद कर और रख दूंगी 2 घंटे के लिए गाइस किचन में ही। अगर आप लोग जो है चाहें तो इसको 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। तो चलिए गाइस जब तक हम जो है दूसरा काम कर लेते हैं। गाइस मैंने 1 पाव चिकन ली है और इसको इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये बोनलेस है। ये कुछ मसाले लिए हैं, टिक्का मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ ½ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर है ½ टी स्पून, हल्दी पाउडर है ½ टी स्पून और नमक जो है मैंने लिया है ½ टी स्पून और ये कुटी हुई मिर्च ली है मैंने 1 टी स्पून। तो गाइस इन सारे मसालों को हम जो है इसमें डाल देंगे चिकन में। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट ½ टी स्पून। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून हम इसमें दही डालेंगे और इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर रख देंगे गाइस तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे भी रख सकते हैं। मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। चिकन को रखे हुए 15 मिनट हो गए थे। मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पर दिया है, उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हम जो है चिकन जो हमने रखी थी मसाले लगा के उसको सारी की सारी इसमें डाल देंगे और अब हम लो फ्लेम पर इसको जो है पकाएंगे गाइस। पानी वगैरह हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और कोई भी मसाला नहीं डालना है, हमने पहले ही सारे मसाले इसमें डाल दिए थे। अब हम इसको जो है इसी तरह मिक्स करते हुए पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट। इसी तरह पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि दही ने और चिकन ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। अब मैं इसको कवर लगाकर रख दूंगी 3 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस 3 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन जो है माशाल्लाह से पक चुकी है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से और आप लोग भी चेक कर सकते हैं कितनी जबरदस्त लग रही है। इसको हम थोड़ी सी देर भूनेंगे। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है ताकि वो भी खुश्क हो जाए, क्योंकि हम जो है पिज्जा बना रहे हैं, ये हमें बिल्कुल भी पानी वाला नहीं चाहिए चिकन। और इसको जो है 2 मिनट भूनने के बाद अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नजर नहीं आ रहा है और चिकन गल चुकी है। ये देखिए गाइस डो को रखे हुए 1.5 घंटा हो चुका था। मुझे जरा जल्दी थी तो मैंने इसलिए इसको 1.5 घंटा रखा है। अगर आप 2 से 3 घंटे रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी राइस हो जाएगी। अब मैं जो है थोड़ा मैदे को डस्ट करूंगी काउंटर पे ही और इसको निकाल लूंगी बाउल में से और इसको थोड़ी सी देर हम हाथों से इस तरह से जो है गूंद लेंगे ताकि ये और अच्छी तरह जो है सेट हो जाए गाइस। बहुत ही जबरदस्त वैसे तो ये डो बनी है, हमें इसको ज्यादा गूंदने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हम इसको इस तरह से 1 मिनट गूंद लेंगे तो और ज्यादा ये अच्छी बन जाएगी। ये देखिए मैंने जो है 2 पेड़े निकाल लिए हैं बड़े साइज के, क्योंकि मैं लार्ज पिज्जा बना रही थी, इसलिए इस तरह से हम पेड़ा बनाएंगे और इसको काउंटर पे ही रख लेंगे। 2 इसी तरह के एक साइज के हम पेड़े बनाकर रख लेंगे गाइस। और बाकी की जो ये डो है इससे मैंने बन बनाए थे। अब हम इन पेड़ों को थोड़ा सा मैदे को डस्ट करते हुए बढ़ा लेंगे गाइस। हाथ से भी ये बहुत ही आसानी से बढ़ जाएगा और अगर आप चाहें तो बेलन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं। ये देखिए। और गाइस आज जो है मैं पिज्जा बनाऊंगी फ्राई पैन में, हम इसको जो है पतीले में बेक नहीं करेंगे, ना ही ओवन में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान रेसिपी बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने जो है इसको बेल लिया है। अब मैंने फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर दिया था ताकि हमारी डो जो है चिपके नहीं। और इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई पैन से बड़ा बेला है ताकि जब हम इसको इस तरह से सेट करें तो इसकी बहुत अच्छी सी किनारी बन जाए।
इस तरह से आप सेट करते जाएं और जो है बहुत ही आसानी से ये डो जो है फैल जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी और बहुत ही नरम डो है। और इसको फैलाने के बाद गाइस हम इसकी किनारी बना देंगे। ये देखिए मैंने इसकी किनारी बना दी है। इस तरह से आप उंगलियों की मदद से इसको जो है साइडों में प्रेस करते जाएंगे तो इसकी किनारी बन जाएगी, बहुत ही जबरदस्त। देखिए हमारी पिज्जा बेस जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फोक की मदद से थोड़ा सा पंच कर देंगे ताकि जो है इसमें एयर ना बने और ये जो है बीच में से फूल नहीं जाए। और फिर जो है हम पिज्जा बेस को रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए गाइस। बहुत ही अच्छी और बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट बनेगी फिर ये देखिए गाइस 2 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए और ये बहुत अच्छी राइस हो चुकी है। ये मैंने टमाटर को कट कर लिया है एक इस तरह से, और 2 शिमला मिर्च थी इसको कट कर लिया है। ये हमने चिकन टिक्का बनाया था वो है। ये मोज़रेला चीज को मैंने ग्रेट कर लिया है और ये चेडर चीज है, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है गाइस। और ये है हॉट चिली सॉस गाइस, ये हम पिज्जा बेस पे लगाएंगे। ये है टमाटर केचप। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप लोग जो है टमाटर केचप में ही थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालकर उसको मिक्स कर लिएगा और वो लगा सकते हैं आप लोग। ये देखिए मैं थोड़ा सा केचप भी डाल रही हूँ क्योंकि ये जो है काफ़ी स्पाइसी होता है, इसलिए मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। और इसको हल्के हाथ से हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। और ये जो हमने इसकी किनारी बनाई थी गाइस, इस पे भी हम चम्मच से लगा देंगे ताकि वो भी फ्लेवरफुल हो जाए। अब हमने जो चिकन बनाई थी इसको हम डालेंगे सबसे पहले। बहुत ही आसान रेसिपी है ये और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, चाहे घर के लिए या चाहे ऑर्डर के लिए। अब हम इस पे जो है टमाटर लगा रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो टमाटर नहीं खाना चाहते तो आप इसकी जगह पे जो है प्याज को भी कट करके लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इस पे लगा रही हूँ शिमला मिर्च, ये देखिए। और इसके बाद जो है हम इस पे लगाएंगे चीज़ गाइस। ये मैं मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मैंने दोनों अलग अलग रखी हैं। अगर आप चाहें तो मिक्स करके भी इसको ग्रेट करके रख सकते हैं। ये देखिए गाइस मैंने इस पर चीज़ डाल दी है अच्छी तरह। और अब हम जो है इस पर चेडर चीज़ डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बने था क्योंकि हमने जो है इसमें सब बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें डाली हैं। इसके बाद मैं दोबारा से इसमें शिमला मिर्च रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं दोबारा से। ये देखिए मैंने दोबारा से इस पर टमाटर रख दिए हैं। हम कुछ चिकन के पीसेस दोबारा से इस पर रखेंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छा लगे देखने में। और इसके बाद हम डालेंगे इस पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ये देखिए। और चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इस पर डालेंगे ऑरिगेनो। गाइस ऑरिगेनो डालना ज़रूरी है क्योंकि ऑरिगेनो से ही इस पर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और पिज़्ज़ा की फ्लेवर बढ़ जाता है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इस पर ऑरिगेनो डाल दिया है। अब हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको बेक करते हैं। ये देखिए गाइस मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पे बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए, और नीचे मैंने तवा रख दिया है ताकि ये जो है जले नहीं। और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे और गाइस फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, मैं आपको दिखा रही हूँ। दोबारा से हम इसको कवर लगा देंगे गाइस। ये देखिए 15 मिनट बाद ये बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको काउंटर पे निकाल कर इसकी कटिंग करेंगे गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त ये बना था। आप देख सकते हैं इसकी ब्रेड कितनी ज़बरदस्त फूली है और कितनी अच्छी ये लग रही है। और आपको नीचे से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब हम इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था, लेकिन मुझे जो है ज़रा जल्दी थी इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा ठंडा करके भी कट कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको इसको कट कर दिखाती हूँ पिज़्ज़े का फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से पिज़्ज़े का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखिए कितना चीज़ी और कितना ज़बरदस्त बना है ये। और इसकी ब्रेड तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।